एक अजीम ख़ानदान की कहानी नौजवानाने इमरोज़ की ज़बानी। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद की 105वीं सालगिरह के मौके पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकारीब में एक महफिल शहीद हकीम मोहम्मद सईद की यादें बातें के उन्वान से हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में भी सजाई गई। महफिल में जहाँ अहले इल्म व दानिश ने अपने अपने इजहार ख्याल में शहीद हकीम मोहम्मद सईद को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया, वहाँ नौजवानाने इमरोज़ ने हकीम साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हुए एक ड्रामाई अंदाज में यानी तमसील के ज़रिए अपने एहसासात का इजहार किया। होनहार नौजवान में मुनीब की डायरेक्शन में तमसील के मरकज़ी किरदार और इन किरदारों में अली हसन, नवीरा बाबर और हमज़ा मलिक शामिल थे। कहानी एक ऐसे ख़ानदान की दास्तान है जिसने तालीम, सेहत, खिदमत और इंसानियत की फलाह को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया और ये सिलसिला आज भी इसी तरह जारी व सारी है। आइए मुलाहिज़ा करते हैं। हेलो, माइक चेक 1 2 3 1 2 3 ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड माइक चेक हो गया? ओके। बासित, कैमरा रोल करो, हम स्टार्ट करने वाले हैं। 3 2 1। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज के हमदर्द पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। आज का पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसका उन्वान है याद सईद। हकीम मोहम्मद सईद साहब जो वो बज़ाहिर तो हमारे साथ मौजूद नहीं है, और हमें ये लगता है कि वो आज भी अपने इरशादात और फरमुदात की रोशनी में रूहानी तौर पर हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें बयान करने बैठूं तो शायद अल्फाज मुझसे रूठ जाएं, जिनकी तारीफ के लिए हर लफ्ज छोटा है। मैं बात कर रहा हूं दुख्तर हकीम मोहम्मद सईद, मोहतरमा सादिया राशिद बेगम साहिबा। सादिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, ये तो आपका बड़ापन है। एक बाइज्जत शख्स ही दूसरे को इज्जत बख्श सकता है। सादिया साहिबा, आप एक ऐसी शख्सियत की औलाद हैं जिन्होंने हजारों बच्चों का हाथ थामा, मुझ जैसे हजारों बच्चों का भी हाथ थामा और हमें ख्वाब देखना सिखाया, उन्हें पूरा करना सिखाया। हकीम मोहम्मद सईद साहब आपके बाबा, हम सब के बाबा, और आपको मालूम है कि मैं भी उन्हीं का लगाया गया एक पौधा बज़्म हमदर्द नौनिहाल का एक हिस्सा हूँ। जी बेटे, मुझे मालूम है। हकीम मोहम्मद सईद एक ऐसी शख्सियत जो इस दारे फ़ानी से तो रुखसत हो गए, मगर उनकी जलाई हुई शम्मा आज हर नौनिहाल के हाथ में है और इससे आने वाली नस्लें रोशनी हासिल करती रहेंगी, क्योंकि अब्बा जान हमेशा कहा करते थे, ये बच्चे ही बड़े होकर पाकिस्तान को बड़ा बनाएंगे। सादिया साहिबा, आप हकीम साहब के शायद सबसे ज्यादा करीब रही हैं। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ, हमारे सामीन के साथ, उनके साथ उनकी जिंदगी पर कुछ रोशनी डालें। बेटे, मेरे अब्बा जान बेशक उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, अलबत्ता वो ये कहते थे, सादिया मेरी एक बेटी है इसलिए मैं जवान हूँ, अलबत्ता तुम्हारी 3 बेटियां हैं इसलिए तुम बूढ़ी हो गई हो। अच्छा, हकीम साहब संजीदा होने के साथ साथ बहुत खुश मिजाज इंसान भी थे। बेशक। अच्छा सादिया साहिबा, यूँ तो हकीम साहब की बहुत सारी खिदमत हैं, जिंदगी के हर मैदान में उन्होंने काथाई नुमाया सर अंजाम दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ उनकी कुछ तालीमी खिदमत बयान करें। बेटे, मेरे अब्बा जान ने मदीनतुल हिकमा के नाम से इल्म का एक ऐसा शहर आबाद किया जिसने इस मुल्क को बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तबीब, साइंसदान और रहनुमा अता किए, जो इस कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। सादिया साहिबा, हकीम साहब हमारे लिए एक कायद की हैसियत रखते हैं, एक लीडर की हैसियत रखते हैं, लेकिन इसकी पसे पर्दा हर इंसान की एक निजी जिंदगी भी होती है।
मैं चाहता हूं कि आप उनके साथ अपने बिताए गए कुछ हसीन लम्हात हमारे साथ बयान करें। बेटे, वैसे तो अब्बा जान के साथ गुजारा हुआ हर पल हसीन था, मगर हमें आज भी याद है जब हम जहाज में सफर कर रहे थे वो दिन और अब्बा जान का वो सबक आज तक हमारे साथ है। सादिया, क्या तुम्हें मालूम है आज उस जहाज में वो जूस जो हमें पेश किया गया हमने क्यों नहीं पिया? जी अब्बा जान, हमें इल्म है। तो बताओ क्यों नहीं पिया? क्योंकि अब्बा जान, वो जूस का गिलास फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के लिए था और हम फर्स्ट क्लास के मुसाफिर नहीं थे। बिल्कुल, हम फर्स्ट क्लास के मुसाफिर नहीं थे और उससे हमारा हक हरगिज नहीं था। और बेटी, याद रखना, हमेशा दूसरों का हक अदा करना, कभी खाना मत। पाकिस्तान एक ऐसी फसल की मानित है जिसमें सब्र और शुक्र के खाद की कमी है। जी अब्बा जान। मैं हमेशा बयान करने से बेहतर अमल करके सिखाने की कोशिश करता हूँ। और बेटी, ये इल्म तरबियत बहुत अनमोल मोती हैं, जहां से मिले चुन लो। जी अब्बा जान, हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो। जब आप अपना मकसद मुकम्मल कर लेंगे तो क्या हम आसाइशों वाली जिंदगी बसर करेंगे? देखो बेटा, हम ये सब इंसानियत की मदद के लिए कर रहे हैं। हमारी जेब में मौजूद हर एक पैसा आवाम का हक है। चलो अब कुछ खाने को ले आओ। जी, आपने तो अफ्तार में भी बस शिकंजबीन ली थी। मैं अभी बीबी से कहती हूँ। क्या मतलब? कारकुनान अभी तक घर में मौजूद हैं। उनके जाने का वक्त 9:30 बजे है और अब 9:35 हो रहे हैं। उन्हें शाम ढलते ही रुखसत हो जाना चाहिए। वो कारकुनान है, कोई कोल्हू के बैल नहीं जो सारा दिन काम करें। उन्हें फौरन छुट्टी दो। जी जी अब्बा जान, मैं उनसे अभी कहती हूँ। अब्बा जान, आपने न जाने कैसे अपना कुंबा पीछे छोड़ने की हिम्मत जमा की। वतन की खिदमत और लोगों की भलाई मुझे यहाँ तक ले आई और मेरी हिजरत शरई है। ये सुन्नते रसूल है। जी अब्बा जान, आपकी हिम्मत को सलाम अब्बा जान। मेरी माँ कहती थी, मेरा दिल तुमको हमेशा ढूंढता रहे। चलिए अब्बा जान, आप काम कीजिए, मैं भी पढ़ाई करूँगी। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लिया होता। आइए तशरीफ रखिए। अरे नौजवान, वो तुम्हारी नशिस्त है, बैठो। तुम इस वक्त गम के मरीज हो मियाँ, और हम एक तबीब तुम्हारे गम की दवा लेकर आए हैं। बिस्मिल्लाह हकीम साहब। गो के वालिद की जुदाई का गम अभी ताज़ा है, लेकिन ये सुन्नत है कि तीसरे दिन ही कामों में मसरूफ हो लिया जाए। बिल्कुल बजा फरमाया है हकीम साहब आपने। अल्लाह मेरे वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। हमने सोचा है कि आपके वालिद की जिम्मेदारियां आपके सुपुर्द करें। हम आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं। हकीम साहब, ये तो आपका बड़ापन है। हमदर्द हमारे लिए कुंबा है
हमने इसे अपना खून पसीना दिया है, हमें तुम पर पूरा एतमाद है। तुम काम शुरू करो, हम तुमसे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं, चूज अ राइट पर्सन, गिव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कीप योरसेल्फ अवे व्हेन ही स्टार्ट टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, मेरे वालिद मोहतरम ने बड़े खलूस दिल के साथ हमदर्द के लिए काम किया, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि मैं भी इसी सदाकत के साथ हमदर्द में अपने फ़राइज़ को अंजाम दूँ। शुक्रिया। हमें यकीन है नौजवान, तो फिर अब जल्द आइए और अपनी जिम्मेदारियां संभालिए। हम अब चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हकीम साहब। आइए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं नौजवान, तुम बैठो। अरे नहीं नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप मेरे से बड़े हैं, आपको इज्जत देना मेरा फर्ज है। यहाँ हर शख्स ही जल्दी में है, फिर भी किसी को वक्त का एहसास नहीं। अरे नौजवान, वहीं खड़े रहो। वक्त अल्लाह की अमानत है और इसका सही इस्तेमाल इबादत है। तुम्हें 2 बजे आना था और तुम 5 मिनट लेट आए हो। माजरत हकीम साहब, वो रास्ते में ना कुछ ज़रूरतमंद लोगों को मदद की ज़रूरत थी, तो मैं उनकी मदद करने रुक गया था। अब इबादत में खयानत कर ही ली है, तो एक काम करो, वापस जाओ और उससे पूछो कि अगर उसका कोई बच्चा पढ़ने वाला है या कोई और मदद का तलबगार है तो उसे हमदर्द मतलब ले आओ। हकीम साहब, अरे आपको कहा भी था कि रूह अफ़ज़ा की फी बोतल में से सिर्फ 2 रुपया आप हमारे खाते में डालते रहे। अरे बाकी सब तो आपका है ही। हमने आपको साफ साफ अल्फाज में बता दिया है, हमदर्द कोई कारोबार नहीं, ये एक गुलिस्तान है जिसमें रोज हजारों फूल खिलते हैं और हम उनको मुरझाने के काहिल नहीं। और ना अब अपना वक्त जाया कीजिए, ना हमारा। शुक्रिया। सादिया, क्या आप जानती हैं कि आपके अब्बा जान को अगर हमें 3 जुमलों में बयान करना चाहिए तो वो क्या होंगे? क्या होंगे? तालीम का फ़रोग, आलिम का एहतराम, नौनिहालाने वक्त की तरबियत और मरीजों की खिदमत। बेशक। मेरी अम्मी एक नर्म मिजाज होने के साथ सख्त मिजाज खातून, वो असूलों के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करती। उनकी तरबियत का सारा जोर अखलाक पर था और बद अखलाकी पर सजा देती थी। हम उनकी औलाद। हकीम साहब, मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं पता करता हूँ अगर उन्हें और किसी मदद की ज़रूरत है। रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। अब्बा जान, ये किसका शेर पढ़ रहे हैं? आज बज़्म हमदर्द में एक नौनिहाल ने मेरी तरफ इशारा करके पढ़ा, दिल में घर सा ही कर गया। नौनिहाल, ये क्या कर लिया तुमने? हकीम साहब, अम्मा ने अब्बा से लड़ाई करते करते
मुझे ही बेलन दे मारा और मैं बच गया। अरे तुम तो बहुत शरारती हो। जब दिमाग पर गुस्सा आता है तो अकल वहां से निकल जाती है। तुम्हें पता है तुम्हारा दिल किस तरफ है? जिस तरफ हकीम साहब बैठे हो। अरे नहीं, तुम्हारा दिल किस तरफ है? तुम्हें दिल की धड़कन को महसूस करना है? जी हकीम साहब। ये देखो, ये तुम्हारी नफ्स है। यहाँ से दिल की धड़कन को महसूस करो। क्या तुम्हें दिल की धड़कन महसूस हो रही है? मुझे हो रही है। क्या तुम्हें? मुझे तो नहीं हो रही। क्या तुम्हें हो रही है? अभी भी नहीं हो रही। देखो, हाँ अब हो रही है मुझे। मैं तो पहले लो नौनिहाल, तुम्हारा काम तो हो गया। ये लो हमदर्द मरहम, इसे शाम को फिर से लगा लेना, इंशाल्लाह शफा मिलेगी। जी बिल्कुल हकीम साहब। ये लो, ये पर्ची जाकर बाहर काउंटर पर देना, तुम्हें दवा मिलेगी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अरे लो, ये लो। हकीम साहब, ये क्या है? इस पर्ची को भी जाकर बाहर काउंटर पर देना, तुम्हारी माली इमदाद होगी। आपका बेहद शुक्रिया हकीम साहब। अब्बाजान, आपने याद किया? हाँ सादिया, बैठो। सादिया, वक्त आ गया है। ये तुम हमदर्द को संभालो, इसकी भाग दौड़ अपने हाथ में लो। पर अभी हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं। देखो बेटा, if you want to have stake in Hamdard, you have to start working for it. Madam is about to leave for her country, and it is the right time. You should join. But I need some time, अब्बाजान। देखो बेटा, इसमें हमारी मेहनत है और तुम्हें इसे मुकम्मल करना है। तुम जानती हो ये रूह अफ़ज़ा का नाम किसने रखा? किसने अब्बाजान? तुम्हारे दादा जान ने। उस वक्त वो पंडित दयाशंकर नसीम की किताब गुलजार पढ़ रहे थे और उसके किरदार से मुतासर होकर ये नाम रख दिया। और अब ये सिर्फ एक नाम नहीं, हजारों लोगों की उम्मीद है। बेशक अब्बाजान। हमने 70,000 खत लिखे उन अमीर लोगों को जिनके बच्चों को गरीब बच्चे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। और तुम जानती हो कितनों के जवाब आए? कितने अब्बाजान? सिर्फ 11, जिसमें से 7 मनफी और सिर्फ 4 मुस्बत। हमें इस मुल्क का कर्ज अदा करना है, इसके हर एक बच्चे को पढ़ाकर कामयाब बनाना है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ अब्बाजान। आप फिक्र ना करें, मैं हमदर्द की बागडोर संभालने के लिए तैयार हूँ। हमदर्द हमेशा इस कौम का हमदर्द रहेगा।
अब्बाजान, कुछ शहरों में माली इमदाद पहुंचाने में ताखीर हो रही है। इस मामले को फौरन देखना चाहिए, काफी सर्दी हो रही है। सादिया, वो कंबल और गर्म कपड़े पहुंचा दिए गए हैं? जी अब्बाजान, वो पहुंचा दिए गए। अब्बाजान, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो। अब्बाजान, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों बहुत से वसवसे आ रहे हैं। देखो सादिया, हमारे नाम की गोली निकल चुकी है और किसी वक्त भी आके लग सकती है। ऐसा मत कहें अब्बाजान। देखो सादिया, अब इस खत में क्या लिखा है कि सईद हम कूफा में जिंदा रह गए और आप मदीना में मारे गए। नहीं अब्बाजान, ऐसा मत कहें। आप सिर्फ हमारे नहीं, इस कौम के भी हमदर्द हैं। आप वो चिराग हैं जिसने अंधेरों में रोशनी की है। बेटी, हम जानते हैं हम इस कौम के हमदर्द हैं, लेकिन तुम हमारी बेटी हो। हमें मालूम है कि हमारे जाने के बाद तुम हमेशा हमारे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। मैं चलूंगी अब्बाजान, मैं जरूर चलूंगी। चलो सादिया, अब हमारी नवासियों का वक्त है। हमें उनके साथ चॉकलेट भी तो खानी है। और सादिया, वो सख्त वाली चॉकलेट हमें देना, बड़ी भी से कहां चबाई जाएगी। सादिया साहिबा, हकीम साहब हमारे लिए एक आइडियल की हैसियत रखते हैं और जिस तरीके से आपने उन्हें बयान किया है, हमें तो यूं लग रहा है हमने उन्हें अपनी आंखों से देख लिया है। इंसान को अपना आइडियल किसी एक शख्सियत में मिल जाए, ऐसा कम ही होता है। इसके टुकड़े जरूर लोगों की शख्सियत में बिखरे मिल जाते हैं। कोई ऐसी शख्सियत भी मिल जाती है जिसमें हमारे आइडियल के बेशतर रंग, बेशतर नकूश, ज्यादा से ज्यादा सितारे चमक रहे होते हैं और हम फितरी तौर पर उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे एक ऐसी शख्सियत मिल गई जिसमें मेरे आइडियल के सारे रंग, सारे नकूश मौजूद। ये अब्बाजान मेरे आइडियल, वो एक मुकम्मल शख्स। मैं हमेशा से जानता था मेरे बाद मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगी। और आज देखो, हर शहर में मौजूद हमदर्द हर एक का हमदर्द है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो सादिया। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे नौजवानों। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे नौजवानों। आप सब बहुत अच्छा कर गोली पे लगा खून पूछता है कातिल से, ये अमानत है उस शहीद की या जवानों का लहू है। बेटे 17 अक्टूबर 1998 मेरे अब्बा जान की शहादत की खबर हम सब की जिंदगी से हरकत और तवानाई तलब कर गई। मेरे अब्बा जान वो खुशकिस्मत इंसान थे कि जिन्होंने जिंदगी का हर लम्हा इस शान से गुजारा कि मरते दम तक उनके दामन पर अखलाक व किरदार की किसी कमजोरी का
हल्का सा धब्बा भी मौजूद न था। क्या बात। उनका जीना, उनका मरना, उनकी मोहब्बतें और नफरतें सब खुदाए वाहिद की खुशनुदी और रजा के लिए थे। वो अपना सब कुछ वतन अजीज और उसके नौनिहालों पर निछावर कर दे। बकौल मेरी मुंह बोली बहन बुशरा रहमान के, हकीम साहब ने जितने सांस लिए उतने काम। हकीम मोहम्मद सईद, जिन्हें चंद जालिमों ने दारे फानी से दारे बका का मुसाफिर बना दिया, उनके जाने से जो खला पैदा हुआ है वो मुद्दतों तक पुर नहीं किया जा सकेगा। और इकबाल का एक शेर जिसको मैं समझता हूं कि ये उसका सही महल है, जहां इस शेर के हकीकी मानी उभर कर सामने आते हैं, जब उन्होंने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हकीम साहब इस बात को लेकर पुरुम्मीद थे कि उनके जाने के बाद नौनिहालाने वतन में से ही कोई उठकर उनकी जगह लेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हकीम साहब का ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। और इसी के साथ आज का पॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। सामीन अपने होस्ट को इजाजत दीजिए, बाउम्मीद दीदार आपसे फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। छा गई यादें से, रूह को तड़पा गई यादें से, खोल कर कोई दरीचा दर्द का चुपके चुपके आ गई यादें से। जल ना जाए दिल का खिरमन दोस्तों, जल ना जाए दिल का खिरमन दोस्तों, आग सी भड़का गई यादें से। तिब की बस्ती में अजब जलथल हुआ, तिब की बस्ती में अजब जलथल हुआ, बन के सावन आ गई यादें से। गमज़दों में आपकी बेटी भी है, गमज़दों में आपकी बेटी भी है, जिसकी खुशियाँ खा गई यादें से, जिसकी खुशियाँ खा गई यादें से। चश्मे दिल पर छा गई यादें से, रूह को तड़पा गई यादें से। ख़वातीनो हज़रात, यकीनन इन नम आँखों के साथ मैं आज के दिन के तवस्सुत से हमारी ऑडियंस से और जितने लोग हमदर्द से मुंसलिक हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद को खिराज तहसीन पेश करें, खिराज अकीदत पेश करें। तालियों की गूंज हमारी इस तमसील की पूरी टीम के हमरा होगी। यकीनन हमदर्द मरकज़ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के इश्तराक से ये तमसील आपकी तालियों की मुस्तहिक है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर हिना अदीब का, सैयद अली बुखारी का और टीम लीड नवीरा बाबर का, कि जिनकी मेहनत की वजह से ये यादगार तमसील आपके सामने पेश की गई। एक दफ़ा फिर जोरदार तालियां हमारे हमरा रहेंगी।